इसरो की एक लैब में मिला भारत को सुपर शक्ति बनाने का फॉर्मूला। जिस चीज को अब तक इग्नोर कर रहे थे भारत के सभी वैज्ञानिक, पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता था भारत के पास है ऐसी तकनीक। दोस्तों, देरी से ही सही लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने स्पेस की रेस में न केवल एंट्री मार ली है, बल्कि इस रेस में भारत ने कई देशों को तगड़े तरीके से पीछे छोड़ दिया है। स्पेस की ताकत के मामले में भारत की गिनती अब सबसे शक्तिशाली देशों में होने लगी है। भारत दुनिया में इतिहास बना रहा है। खुद नासा भी कई मिशन पर भारत के इसरो के साथ काम कर रहा है। और दोस्तों, ये सिलसिला धीरे धीरे नहीं, इसरो की लिस्ट में आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। दोस्तों, इसी फहरिस्त में एक बड़ी कमाल की खबर सामने आई। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने अपनी लैब से अरबों के खजाने का खुलासा किया है, जो इंटरनेशनल मार्केट में काफी बड़ा तहलका मचाने के लिए तैयार है। ये कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि तैयार की गई 100 से ज्यादा टेक्नोलॉजी है, जिसके बारे में जानकर पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। अब इसरो क्या करने वाला है, क्या है ये नई तकनीक, क्या है ये अरबों का खजाना, सब जानते हैं। लिहाजा वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। सोलर सेल्स और लिथियम सेल्स पर मचने वाला है तहलका। किसी को नहीं था पता, कई साल पहले ही इजाद हो चुकी तकनीक। दोस्तों, सबसे पहले आपको ऐसी तकनीक के बारे में बताते हैं जिसका पहली बार खुलासा होते ही पूरी दुनिया हैरान हो गई, क्योंकि अगर भारत सरकार इस मामले में आगे नहीं आती तो किसी को ये तक पता नहीं चलता कि इसरो के पास ऐसी भी कोई तकनीक मौजूद हो सकती है जिसके लिए भारत की प्राइवेट कंपनियां अब तक दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करती थी। दोस्तों, जब इसरो के पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात आई तो पता चला कि इसरो की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जो भारत की प्राइवेट कंपनियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, वो इसरो की लैब में ऐसे ही पड़ी हुई थी। दोस्तों, आज से 2 साल पहले तक भारतीय मैन्युफैक्चरर के पास न तो सोलर सेल्स और न ही लिथियम सेल्स को विकसित करने के लिए कोई तकनीक मौजूद थी और ना ही उनके पास उसका कोई अनुभव था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसरो के वैज्ञानिकों ने कई साल पहले ही इन दोनों तकनीकों को लेकर इन हाउस प्रोड्यूस करने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया था। डिमांड और इनोवेशन के बीच इस गैप को भारत सरकार ने पहचाना और ऐसा प्लान तैयार किया जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। और अब इसरो ने अपने द्वारा विकसित की गई सारी सोलर सेल्स और लिथियम सेल्स की तकनीक को प्राइवेट कंपनियों को ट्रांसफर करने का बड़ा प्लान तैयार किया है। इस प्लान के मुताबिक ये मापदंड रखा गया है कि ऐसे निर्माणकर्ता जिनके पास लिथियम सेल और सोलर सेल को मास लेवल पर प्रोड्यूस करने लायक पैसा मौजूद है, वो इस टेक्नोलॉजी को काफ़ी कम कीमतों में इसरो से खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसरो की इस तकनीक को खरीदने के लिए टाटा केमिकल और भेल जैसी कंपनियां सामने आ रही हैं। इसके अलावा इसरो के प्लान में ड्रोन, सैटेलाइट, कंपोजिट मटेरियल से लेकर सॉफ्टवेयर, इंजन टेस्टिंग इक्विपमेंट की तकनीक भी शामिल है, जिसकी ज़रूरत आज भारतीय कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर इनको निर्माता डेवलप करते हैं तो डेवलप करने के लिए अरबों के फंड की ज़रूरत होती है। हालांकि इसरो ने साफ कर दिया है कि इन सभी तकनीकों का IPR इसरो के पास रहेगा, यानी इन सभी तकनीकों के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इसरो की अनुमति लेना ज़रूरी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसरो भारत में विकसित इन तकनीकों का किसी भी तरीके से गलत इस्तेमाल होने से रोकना चाहता है। इस खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया कि इसरो के पास ऐसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी मौजूद थी। इसरो के पास मौजूद है सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन यूनिट। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसरो के पास अपने खुद की एक सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन यूनिट भी मौजूद है, जो 200 mm सिलिकॉन का प्रोडक्शन करती है। ये यूनिट पंजाब के मोहाली में स्थित है और इसरो के लॉन्च व्हीकल से लेकर सैटेलाइट में लगे सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इसी फैसिलिटी में तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी को क्रिटिकल सेक्टर में रखा जाता है, लेकिन अब भारत सरकार ने इसके लिए देश के प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। अब इसरो की प्रोडक्शन यूनिट को कमर्शियल करने का प्लान भी आगे बढ़ चुका है, जिसके माध्यम से घरेलू इंडस्ट्री के लिए चिप और सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। साथ ही इस लैब को आधुनिक करने की कोशिश भी लगातार जारी है, क्योंकि इस लैब की प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज्ड है। लिहाजा इसका इस्तेमाल बढ़ाकर भारत के इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल सेक्टर में चिप और सेमीकंडक्टर निर्माण को बूस्टअप मिलेगा। $600 अरब की मार्केट पर कब्जा करेगा इसरो। इसरो के पास है सबसे सस्ता लॉन्चिंग का अनुभव। इसरो ने इस तकनीक को काफी कम संसाधन के साथ विकसित किया है।
लेकिन यकीन मानिए कि इस तकनीक को ट्रांसफर करने के बाद इसरो को जो कमाई होगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज के समय में इसरो स्पेस के क्षेत्र में 600 अरब डॉलर के मार्केट पर कब्जा करना चाहता है। भविष्य में चीन छोड़ो, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और स्पेस एक्स भी पीछे छूटने वाले हैं, क्योंकि काफी कम लागत में भरोसे के साथ स्पेस मिशन को लॉन्च करने की क्षमता इस समय इसरो के पास मौजूद है। इसरो अब रॉकेट नहीं बल्कि रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट को भी तैयार करने में जुटा हुआ है, जो कुछ ही सालों में पूरा भी हो जाएगा। इसके बाद धरती के लॉ अर्थ ऑर्बिट में मिशन को अंजाम देना और सैटेलाइट लॉन्च करना और भी ज्यादा सस्ता हो जाएगा। आने वाले समय में स्पेस इंडस्ट्री काफी तेजी से आगे बढ़ने वाली है। दुनिया में सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, जो कि 2020 में 2.1 बिलियन डॉलर का था, वो 2025 में 3.2 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। साथ ही जब सैटेलाइट की संख्या बढ़ेगी तो उसकी लॉन्चिंग की सर्विस भी बढ़ेगी। सबसे सस्ती सर्विस इसरो के पास ही मौजूद है। इसरो इस मामले में पहले से काफी पैसे छाप रहा है। इसरो ने आज तक 289 मिलियन डॉलर की कमाई कर ली है। इसके साथ ही इसरो अगले साल 3 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में 7 दिनों के लिए गगनयान मिशन के तहत भी भेज रहा है। इसके अलावा अभी जल्द ही इसरो ने चंद्रयान 3 के माध्यम से चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करने में सफलता प्राप्त कर ली है। साथ ही सूरज का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन को भी लॉन्च कर रखा है। मतलब साफ है, स्पेस सेक्टर में अपना दबदबा कायम करने के लिए भारत का इसरो पूरे तरीके से तैयार है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे इसरो और भारत सरकार के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नमस्कार।